स्टूडेंट्स, कैसे स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है और सेंट्रीपिटल फोर्स, ये दो टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और सेंट्रीपिटल फोर्स का न्यूमेरिकल है वर्क एग्जांपल, वो भी हम इसी वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है 3.3 यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सबसे पहले गाइस मैं आपसे एक बात करूँ और स्टूडेंट्स, यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स है जिसमें फिज़िक्स पढ़ाया जाता है, केमिस्ट्री पढ़ाया जाता है, मैथ पढ़ाया जाता है, लेकिन हर कोई पढ़ाता है, हर कोई अपना चैनल खोलता है। क्यों? क्योंकि रिस्क देने वाली ज़ात अल्लाह है। हर इंसान अपना चैनल खोलता है, फिर अगर वो चैनल आगे बढ़े या ना बढ़े वो अपना काम करवा लेता है। अब जिसको इस चैनल में आना है वो इस चैनल में आएगा, अल्लाह ने पहले से तकदीर लिखी हुई होती है। शायद कोई आए भी नहीं, शायद कोई आए। तो मेरा चैनल नया है तो आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़ जाए। मैं इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ ताकि इसका कोई रिज़ल्ट तो निकले, और बाकी सब तो अल्लाह पर छोड़ देंगे। अल्लाह के काम है, होंगे तो हो जाएंगे, नहीं होंगे तो कुछ हम नहीं कर सकते। तो हमारा जो टॉपिक है वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखो पहले जो ये लफ्ज़ है ना यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म के मतलब होते हैं सेम, एक जैसा। यूनिफॉर्म को मैंने इंग्लिश में ही बता दिया, सेम मतलब एक जैसा या एक जैसा। यूनिफॉर्म सेम एक जैसा। सर्कुलर, सर्कुलर एक हमने मोशन के टाइप्स भी पढ़े थे। सर्कुलर मोशन यानी गोल, सर्कुलर मतलब गोल। और मोशन, मोशन हमें पता है हरकत। इसकी वर्डिंग इसलिए मैं करवा रहा हूँ, इससे आपको इजीली ये आ जाएगा, इससे इजीली आपको ये समझ आ जाएगा। यूनिफॉर्म सेम सर्कुलर गोल मोशन हरकत। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कौन सा होता है स्टूडेंट्स? एक होता है यूनिफॉर्म, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म कौन सा होता है? मैं यहाँ पर एक स्मॉल गोलतारा जैसा बना रहा हूँ गोल। ये सर्कुलर पाथ है, हमारे पास कोई बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है, वो यहाँ से मूव कर रहा है। ये उसका फिक्स पॉइंट है, वो यहाँ से आ रहा है, मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में। पहले यहाँ था, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ, और फिर उसी जगह, यानी सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है। तो सर्कुलर मोशन तो इसी को कहते हैं कि कोई चीज़ एक सर्कुलर पाथ में मूव करे, उसे सर्कुलर मोशन कहते हैं। यूनिफॉर्म यानी सेम, मतलब क्या है यूनिफॉर्म का? यानी जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर मूव कर रहा है, जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर मूव कर रहा है वो सेम स्पीड से मूव कर रहा है, सेम स्पीड से मूव कर रहा है। यानी यहाँ पर भी वो 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यहाँ पर भी वो 20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से आ रहा है, यहाँ पर भी 20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है, यहाँ पर भी 20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से, और यहाँ पर भी 20 मीटर पर सेकंड। यानी वो यहाँ से सर्कुलर पाथ में मूविंग कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड में, एक जैसे स्पीड में सर्कुलर फॉर्म में, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। तो इसी को कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब एक होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो वो भी मैं आपको इसमें बता दूं कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से मुराद कोई ऑब्जेक्ट है, कोई पॉइंट है जो सर्कुलर पाथ में मूव तो कर रहा है सर्कुलर पाथ में, लेकिन क्या कर रहा है, उसकी स्पीड जो है वो, इसकी स्पीड कांस्टेंट थी, सेम थी, यूनिफॉर्म थी, लेकिन इसकी स्पीड यूनिफॉर्म नहीं है बल्कि वेरिएबल है। मतलब यहाँ पर ये था 45 मीटर पर सेकंड में, यहाँ पर ये हो गया 50 मीटर पर सेकंड में, यहाँ ये हो गया 60 मीटर पर सेकंड में। यानी इसकी जो वेलोसिटी यहाँ पर 70 मीटर पर सेकंड, यानी ये एक वेलोसिटी से मूव नहीं कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव नहीं कर रहा है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी हमने पढ़ी थी ना, वो वेलोसिटी जो एक ही स्पीड से चले उसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। तो यहाँ ये क्या कर रहा है, यहाँ ये अपनी वेलोसिटी चेंज कर रहा है हर एक सर्कुलर पाथ में, तो इसे हम नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे। तो ये सिंपल छोटा सा इसका डिफिनेशन है, बस डिफिनेशन आप बुक से याद कर लें। अपनी वर्डिंग में आप इसे इस तरह कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वो मोशन होता है जो किसी सर्कुलर पाथ में सेम वेलोसिटी या सेम स्पीड से मूव करे, उसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। और वो जो
से मूव ना करे, उसे जो अपनी वेलोसिटी चेंज करे उसे या स्पीड चेंज करे, उसे हम नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे। अब यहाँ पर ये तो हो गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब हमारे पास आता है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अब इस फार्मूले को हम देख लेंगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स, ये हमारे पास मैंने यहाँ एक छोटी डायग्राम बनाई है, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स भी वही फोर्स होती है जो क्या करती है, बेसिक्स में एक सर्कल के अराउंड घूमती है। यही सर्कल ले ले आप, फोर्स है यहाँ पर घूम रही है, जिस तरह यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये दरमियान में इस सर्कल का रेडियस है। ये सेंट्रीपिटल फोर्स इस सर्कल के अराउंड घूमती है। यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट का मास पड़ा हुआ होता है, यहाँ वेलोसिटी, और ये हमारे पास फोर्स है। ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो दरमियान होता है। क्यों? क्योंकि ये इस सर्कुलर पाथ में मूविंग करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स इसे कहते हैं। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला तो दे दिया है हमें, लेकिन इस फार्मूले को ड्राइव भी करना होता है। बुक में शायद नहीं दिया हो, लेकिन इस फार्मूले को किस तरह ड्राइव किया गया है, किस तरह फार्मूला आता है, ये मैं आपको यहाँ बताऊंगा। देखो, हमें पता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F इज इक्वल टू ma। न्यूटन का सेकंड लॉ में पता है फोर्स बराबर है मास और एक्सेलरेशन के। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले आपने यहाँ पर देखना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अगर आपने पढ़ा हो, देयरफॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अगर पढ़ा हो तो AC सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिस तरह FC सेंट्रीपिटल फोर्स, इस तरह AC सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला है v स्क्वायर अपॉन r। तो यहाँ पर A की जगह हम क्या डालेंगे, n तो अपनी जगह आ गया, A की जगह v स्क्वायर अपॉन r। तो ये क्या हुआ, इस तरह हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स का जो है वो आ जाता है फार्मूला। यहाँ पर अगर हम एक्सेलरेशन को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कंसिडर करेंगे तो फोर्स को भी हम सेंट्रीपिटल फोर्स ही कंसिडर करेंगे। तो ये सिंपल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन था और सेंट्रीपिटल फोर्स था हमारे पास। तो अब हम बढ़ते हैं वर्क एग्जांपल की तरफ। सेंट्रीपिटल फोर्स का वर्क एग्जांपल हमारे पास है 7। वर्क एग्जांपल 7 है हमारे पास। अगर हम वर्क एग्जांपल 7 को देखें, पेज नंबर 73 पे आपको ये मिलेगा। वर्क एग्जांपल 7 सेंट्रीपिटल फोर्स के हवाले से सवाल में पढ़ता हूँ, डेटा हम बनाएंगे। अ साइक्लिस्ट इज मेकिंग अ टर्न अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस 20 मीटर। एक साइकिल है जो साइकिल चला रहा है। अब सवाल में क्या कहा गया है, एक साइकिल है जो साइकिल चला रहा है और वो ये एक सर्कल है मेरे पास, ये मैं बना रहा हूँ, इसे मैं दोबारा मिटा लूँगा ये न्यूमेरिकल जब करवाऊँगा, अभी सिर्फ समझाने के लिए। एक साइकिल है जो क्या कर रहे हैं, जो एक सर्कल बना रहा है। सॉरी, मेरा लैपटॉप दरअसल इस तरह है कि वो लाइट बंद हो जाता है तो फिर उसे दोबारा से खोलना पड़ता है। एक साइकिल है जो यहाँ मूव कर रहा है, ये इस सर्कल का रेडियस है। ये साइकिल यहाँ टर्न मार रहा है, इस सर्कल के दरमियान से यहाँ जा रहा है, इस तरह टर्न मार रहा है। अब इस साइकिल और इस जो सर्कल का दरमियान है, इसका जो रेडियस है r, रेडियस वो हमारे पास इन्होंने दिया हुआ है 20 मीटर के। कितना है, 20 मीटर है, 20 मीटर है। एट स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी दी है साइकिल की के वेलोसिटी जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आगे बढ़ रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आगे मूव कर रहा है। एक द कंबाइंड मास ऑफ द साइकिल प्लस द साइकिल इज 60 kg। साइकिल का जो पूरा वजन है, सब कुछ साइकिल का जो वजन मिला के होता है, जो साइकिल का मास है, वो हमारे पास इन्होंने दिया हुआ है 60 kg, 60 किलोग्राम। कैलकुलेट द स्टैटिक फ्रिक्शन दैट रोड एक्सर्ट ऑन द टायर्स। स्टैटिक फ्रिक्शन मालूम करना है, स्टैटिक यानी रेस्ट, फ्रिक्शन मालूम करना है, FC स्टैटिक फ्रिक्शन ये मालूम करना है। डेटा बन गया हमारा यहीं पर। R सबसे पहले मुझे गिवन था 20 मीटर, वेलोसिटी मुझे गिवन थी 5 मीटर पर सेकेंड,
मास मुझे दिया था साइकिल का 60 kg, और रिक्वायर्ड जो चीज थी मेरे पास, रिक्वायर्ड मींस जो रहता है, जो हमें फाइंड करना है वो है सेंट्रीपिटल फोर्स, ये हमें फाइंड करना है। तो सिंपल मैं इसे अब यहाँ से मिटा लूंगा और यहाँ जो है इसकी सॉल्यूशन ऊपर करूंगा, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के बाद मैं फार्मूला पुट करूंगा, मुझे पता है एफ सी बराबर है mv² अपॉन आर। एफ सी तो मुझे फाइंड करना है, इसे मैं सेम लिख लूंगा, इसके साथ में छेड़खानी नहीं करूंगा। m की वैल्यू मुझे यहाँ गिवन है 60, इस m की जगह मैंने 60 लिखा मल्टीप्लाई। v की वैल्यू मुझे गिवन है 5, इस 5 के साथ में स्क्वायर लगा लूंगा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर नहीं है मगर यहाँ v के ऊपर स्क्वायर है। रेडियस मुझे गिवन था 20 मीटर, तो इसे मैं 20 लिख लूंगा। एफ सी इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई 5, 5 जा 25। इसका मतलब यही होता है ना कि 5 को मल्टीप्लाई करो 5 दफ़ा, तो 5 5 जा क्या आता है 25। तो यहाँ 25 लिखा हमने, यहाँ हम 20 लिख लेंगे। कैलकुलेटर में पूरी वैल्यू रखेंगे, हमारे पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो हमारे पास आएगा 75। सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास आएगा 75 न्यूटन। तो ये हमारे पास इसका सेंट्रीपिटल फोर्स का आंसर, इस न्यूमेरिकल का सिंपल शॉर्ट सा आंसर आ गया। तो ये इसका सिर्फ एक ही वर्क एग्जांपल था जो हमने इसमें किया है। अब इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो हमारा है फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन के बाद इंशाल्लाह हम फिर न्यूमेरिकल्स जो लास्ट में हमें सवालात दिए गए हैं न्यूमेरिकल्स के सारे वो करेंगे, और एमसीक्यूज़ भी हम करेंगे ताकि हमें एमसीक्यूज़ का भी पता चल सके। तो ये इस वीडियो में इधर तक ही था, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे फ्रिक्शंस टॉपिक के साथ। खुदा हाफिज़।